नाज़रीन आदाब, 10 जनवरी 2024 मुताबिक 27 जमात ثانی के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शायद अहम खबरों के खास हिस्से। हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई के दरमियान रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। इस दरमियान यूएई सदर मोहम्मद बिन जायद आल नहयान मंगल के रोज अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। वहां हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उनका इस्तकबाल किया। काबिल जिक्र है कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में कई ममालिक के सरकर्दा लीडरान शिरकत के लिए हिंदुस्तान पहुंचे हैं। यूएई के सदर भी इसी तकरीब में शिरकत के मकसद से गुजरात पहुंचे, जिनका पीएम मोदी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 10 जनवरी को गांधीनगर में महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल समिट के 10वें इजलास का इफ्तिताह करने का प्रोग्राम है। वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक 8 से 10 जनवरी तक गुजरात के 3 रोजा दौरे के दौरान पीएम मोदी दुनिया के सरकर्दा लीडरान, आलमी कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर के साथ 2 फरीकी मीटिंगें भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में देरीना राम लला की प्राण प्रतिष्ठान तकरीब के दिन यानी 22 जनवरी को रियासत में तालीमी इदारों में छुट्टी करने की हिदायत दी है। उन्होंने इस खास मौके को कौमी उत्सव करार देते हुए कहा कि 22 जनवरी को रियासत में शराब वगैरह की दुकानें बंद रखी जाए। मंगल को अयोध्या दौरे पर आए वज़ीर आला ने रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जिम्मेदारों के साथ मीटिंग की। मकर संक्रांति के बाद शुरू होने वाले प्राण प्रतिष्ठान की वैदिक रसूमात के बारे में जानकारी लेते हुए वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वह तकरीब की सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात में तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को तमाम जरूरी ताउन फराहम करे। कांग्रेस ने मंगल को शिवसेना और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी और उत्तर प्रदेश के लिए समाजवादी पार्टी के साथ आइंदा लोकसभा इंतखाबात में सीटों की तकसीम के लिए बातचीत की। इस दौरान उन पार्टियों के लीडर कांग्रेस लीडर मकुल वासिंग के रिहाइशगाह पर जमा हो गए। शाम को वासिंग के रिहाइशगाह पर पहले महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश के लिए सीटों की तकसीम पर बातचीत हुई। इससे पहले संजय राउत ने कहा था कि हमें सीट मांगने की जरूरत नहीं है, हमने हमेशा रियासत में 23 सीटों पर इलेक्शन लड़ा है और इस बार भी 23 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में हमारे 18 एमपी थे, किसी की पार्टी छोड़ने पर वोटर नहीं चले जाते। इसके साथ ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लीडरों के दरमियान उत्तर प्रदेश के लिए अलग अलग बातचीत भी हुई। इस दौरान रामगोपाल यादव और जावेद अली मौजूद थे। हिंदुस्तानी इत्तेहाद की मीटिंग के बारे में समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट रामगोपाल यादव ने कहा कि मीटिंग बहुत अच्छे माहौल में हुई, सब अच्छे मूड में हैं। उन्होंने कहा कि 12 जनवरी को दोबारा मुलाकात होगी। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने अल-अक्सा अस्पताल के अतराफ में एक बार फिर बमबारी कर दी है। ताज़ा हमलों में मजीद कई शहादतों की इत्तलात है। 24 घंटों में 249 अफराद इसराइली दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए हैं। 14 की मजमूई तादाद 23,000 का हिंसा अबूर कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य की क़यादत और हिदायत पर रियासती हुकूमत के देही हाट बाजारों को खूबसूरत बनाने का काम किया जा रहा है ताकि छोटे और गरीब किसानों को फ़ायदा मिल सके और वो अपनी पैदावार बेचने के लिए मुनासिब जगह हासिल कर सकें। ये हाट बाज़ार किसानों को बराह रास्त सारिफीन और थोक खरीदारों को फ़रोख्त करने की सहूलत फराहम करने में बहुत मददगार साबित हो रहे हैं। आमतौर पर देही इलाकों में बाजार सड़कों के किनारे लगाए जाते हैं, जहाँ बाज़ जगहों पर शेड वगैरह की सहूलियात न होने की वजह से बेचने वालों और ख़रीदारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और मानसून और शदीद गर्मी में कारोबार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आयुष के वजीर ममलिकत आज़ाद चार्ज डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज और अस्पताल टूरियागंज लखनऊ में BAMS के फाइनल ईयर के 81 तलबा में स्मार्टफोन तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम के तहत तकसीम किए जा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश हुकूमत की एक महत्वाकांक्षी स्कीम है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद के डिजिटल इंडिया इक़दाम के तहत उत्तर प्रदेश को डिजिटल तौर पर मुतहर्रिक करने और रियासत के नौजवानों को तकनीकी तौर पर बाअख्तियार बनाने के लिए मौजूदा हुकूमत ने स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट के तहत टैबलेट और स्मार्टफोन तकसीम करने का फैसला किया है ताकि इससे तलबा को पढ़ाई में मदद मिल सके। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक शादी फंक्शन में मुस्लिम वेटर रखने की वजह से कैटरिंग ठेकेदार को उसकी पूरी रकम अदा नहीं की गई। मामला अब पुलिस थाने तक पहुंच गया है और कैटरिंग चलाने वाले मुतासिरा शख्स ने तहरीरी शिकायत दे दी है। मामला लखनऊ कमिश्नरेट के थाना आलमबाग वाक़े पवनपुरी का बताया जाता है। मुतासिरा कैटरिंग ठेकेदार का नाम प्रदीप कुमार गुप्ता है। उसका कहना है कि मुलजिम मदन लाल वाजपेयी की बेटी की शादी में कैटरिंग का ठेका उसे दिया गया था। इसमें 70,555 रुपए की अदायगी अभी तक नहीं की गई है। उसने बताया कि एक वेटर मुस्लिम जात की थी, इसलिए बाकी के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं।
राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश के नायब सदर वसीम हैदर ने अपने एक ताज़ियती बयान में शहर लखनऊ की शनाख्त और मुख्तलिफ तंजीमों के सरपरस्त चौधरी शरफुद्दीन के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया और उनके इंतकाल को कौम मिल्लत का बड़ा खसारा करार दिया है। उन्होंने कहा कि मरहूम बहुत सी खूबियों के मालिक थे, उनका अखलाक बहुत बुलंद था, मेहमान नवाजी के लिए वो बहुत मशहूर थे। आम और गालिब के सालाना प्रोग्राम में उनके यहाँ शिरकत के लिए लोगों को काफ़ी इंतजार रहता था। उन्होंने बताया कि लखनऊ की अदबी और शेरी महफिलों की रौनक हुआ करते थे। मशहूर तरक्की पसंद शायर कैफी आज़मी की 105वीं यौम पैदाइश पर ऑल इंडिया कैफी आज़मी अकादमी में एक तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें उनकी बेटी शबाना आज़मी, श्याम बेनेगल, शोभना भारतीय और जावेद अख्तर जैसी शख्सियात अकादमी के सेमिनार हॉल, लाइब्रेरी, म्यूजियम, केयरटेकर रेजिडेंस के पत्थर की नकाब कुशाई की तकरीब में शिरकत करेंगी। इस मौके पर साबिक MP जावेद अख्तर के अलावा बहैसियत चीफ गेस्ट लखनऊ के मेयर मोहतरमा सुषमा खरकवाल और दीगर अदबी और सियासी शख्सियात की मौजूदगी तकरीब को पुरवकार बनाएगी। इसके अलावा मोहतरमा सुमात्रा घोषाल के डायरेक्शन में बनी फिल्म कैफी नामा भी दिखाई जाएगी। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक हमास के लिए पॉलिटिकल ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया ने जोर देकर कहा है कि जब तक तमाम फ़लस्तीनी कैदियों को इसराइली जेलों से रिहा नहीं किया जाता, इसराइल कभी भी अपने कैदियों को बाजियाब नहीं कर सकेगा। उन्होंने मंगल के रोज़ कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुनक़िदा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान खिताब में कहा कि इसराइल गजा की पट्टी पर जारी जंग में कत्लेआम और नस्ल कुशी के बावजूद अपने किसी भी टारगेट को हासिल करने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि इसराइल ने 3 टारगेट तय किए हैं: मुज़ाहमत का खात्मा, इसराइली कैदियों की रिहाई और गजा से मिस्री सरजमीन की तरफ नकल मकानी, लेकिन वो इनमें से किसी एक को भी हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका है। इसराइल के इब्रानी अखबार इसराइल ह्यूम ने कल सोमवार पीर के रोज इत्तला दी कि गजा की पट्टी में हमास के रहनुमा याह्या के ठिकाने का कतई तौर पर उसे इल्म है। अखबार ने मजीद कहा कि याह्या को निशाना बनाने की राह में हायल रुकावटें हकीकी हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदा इसराइली जरगमालियों को एक बड़ी तादाद में ढाल बना रखा है। गुज़श्ता नवंबर में नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि हमास के रहनुमा बशमूल याह्या अब भी गजा शहर में या उसके नीचे सुरंगों में छुपे हुए हैं, हम उन तक पहुंच जाएंगे। अमरीकी इंतजामिया के एक सीनियर अहलकार ने गुज़श्ता दिसंबर में कहा था कि गजा की पट्टी में हमास के सियासी ब्यूरो के रहनुमा के दिन अब गिने जा चुके हैं। अमरीका का कहना है कि बांग्लादेश में इतवार को होने वाले इंतखाबात शफाफ और मुनसिफाना नहीं थे। अमरीकी महकमा खारजा ने एक बयान में कहा है कि वाशिंगटन ने वोटिंग में बेज़ाब्तगियों की रिपोर्ट्स पर तशवीश का इजहार किया है और पुरतशद्दुद वाक़यात की मदम्मत की है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमरीका को सियासी अपोजिशन के हज़ारों अरकान की गिरफ्तारियों और इंतखाबात के दिन बेज़ाब्तगियों की रिपोर्ट्स पर तशवीश है। बयान में कहा गया है कि अमरीका का यह ख्याल है कि ये इंतखाबात शफाफ या गैर जानिबदाराना नहीं थे और हमें अफसोस है कि तमाम जमातों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में हुक्मरान जमात अवामी लीग ने 75% नशिस्तें जीती, जिसके बाद वज़ीर आज़म हसीना वाजिद मुसलसल चौथी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब हो गई। ईरान की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने अपने एक बयान में सहयूनी हुकूमत की जानिब से दहशतगर्दाना इक़दामात को गजा समेत मैदान जंग में फौजी शिकस्त पर पर्दा डालने की कोशिश करार दिया और कहा कि इस तरह के शरंगेज इक़दामात से तूफ़ान अल-अक़सा ऑपरेशन और उसके बाद 3 महीने से जारी सहयूनी हुकूमत की शिकस्त की तलाफ़ी नहीं हो सकेगी। उन्होंने सहयूनी हुकूमत की जानिब से जंग का दायरा फैलाने की कोशिशों के बारे में कहा कि यकीनी तौर पर सहयूनी हुकूमत और उसके हामी इस किस्म के दहशतगर्दाना इक़दामात के अंजाम के जिम्मेदार होंगे। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस ने दुनिया भर में सरोगेसी को गैर कानूनी करार देने पर जोर दिया है। पोप फ्रांसिस ने वेटिकन में सिफारतकारों से खिताब करते हुए सरोगेसी को ख़वातीन और बच्चों के वक़ार की खिलाफ वर्जी करार देते हुए उस पर दुनिया भर में पाबंदी आयद करने पर जोर दिया है। पोप फ्रांसिस के मौक़िफ़ से हमजिन्स परस्त ग्रुप्स में तनाव पैदा होने का इम्कान है, क्योंकि आम तौर पर वही सरोगेसी के जरिए वालिदैन बनने की ख्वाहिश रखते हैं। पोप फ्रांसिस ने सरोगेसी पर सख्त नापसंदीदगी का इजहार करते हुए कहा कि सरोगेसी के जरिए बच्चों की पैदाइश बहुत अफसोसनाक है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।